वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, जो कि हमारे पास एक गैस लॉ था। मैंने आपको बताया था कि गैस लॉ 4 लॉज हैं जो गैस लॉ जिनको हम कहते हैं। कौन कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ एंड द ग्राहम्स लॉ। 4 लॉ हैं, हमने चारों पढ़ने हैं। पहला हमने पढ़ा बॉयल्स लॉ, अब हम दूसरा लॉ पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमने पढ़ा था कि क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज वेरिएबल है। इसमें भी हम जो मेन इसका पॉइंट ये है कि क्या चीज इसमें कांस्टेंट होती है, क्या चीज इसके अंदर वेरिएबल होती है। तो उसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट था और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। लेकिन इसके अंदर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, जबकि वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था जो चेंज हो सके। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था जो चेंज हो सके, और जो कांस्टेंट का मतलब है जो चेंज ना हो, वो सेम ही रहे, उनको हम कहेंगे कि कांस्टेंट। और वॉल्यूम और टेम्परेचर हमारे पास क्या है? कांस्टेंट। अब इसके हम पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही बात कि जो वॉल्यूम और जो टेम्परेचर है, इन दोनों का आपस में रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट रिलेशन है। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपस में। जबकि कांस्टेंट क्या चीज है? एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो हमने 3 बातें ऊपर पढ़ी थी, इन्हीं को अगर हम कंपाइल करके लिख रहे हैं तो हमारे पास डेफिनेशन बनती है चार्ल्स लॉ की। मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट हो और तब हमारे पास हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जितना एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उतना हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। और जितना हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, उतना हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो हम इसके एक्सपेरिमेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला पढ़ते हैं क्या? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन के अंदर हमने फाइंड करना है, ना सेल्सियस में हो ना फ़ारेनहाइट में हो। ये जो लॉ है चार्ल्स लॉ, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल ही केल्विन स्केल पे होता है। इसके हम आगे एक्सपेरिमेंट में देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि या नहीं है। तो हमने देखा कि उसकी मैथमेटिकल है कि वॉल्यूम, V फॉर वॉल्यूम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है हमारे पास वो टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल के अंदर मेजर करें, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब सेंटीग्रेड के अंदर हम अगर 273 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। तो हमने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T है, और हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट हमने K यूज किया, और K की वैल्यू निकालने के लिए हमें V को इधर जाके डिवाइड किया, तो K इज इक्वल टू V बाय T। हमारे पास इक्वेशन आ गई। कौन सी? चार्ल्स लॉ की इक्वेशन आ गई। जबकि जो हमारे पास बॉयल्स लॉ की इक्वेशन थी वो थी हमारे पास PV इज इक्वल टू K, और चार्ल्स लॉ की है K इज इक्वल टू V बाय T। ओके, अगर हम इसी तरह अगर हमारे पास गैस 1 और गैस 2 हो तो हम उसके लिए कैसे बना सकते हैं? V1 by V2 is equal to K। K तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसका सबस्क्रिप्ट नहीं लगाते हम। और V2 T2 is equal to K। अब ये दोनों तो हैं ही कांस्टेंट, तो हम इसको अगर बराबर रख लें तो हमारे पास आएगा फार्मूला V1 over V2 is equal to V2 over T2। अब फर्ज करें हमने यहां से V1 निकालना, तो फार्मूला बनेगा हमारे पास V1 is equal to V2 over T2 मल्टीप्लाई बाय T1। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हमको अगर दिया हो, मतलब इन 4 चीजों में से हमसे अगर एक ही इंक्वायर करे तो हमें वो 3 चीजें देगा, और हम एक चीज हम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की क्या वाकई ऐसा होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम हो।
तो देखते हैं कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट, एक हमने लिया पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है हमारे पास, और हमने एक वॉल्यूम लिया है एक बीकर के अंदर, एक सिलेंडर के अंदर हमने लिया है, और ये इसके अंदर ये वॉल्यूम मौजूद है, ये इसका वॉल्यूम मौजूद है, और इसका वॉल्यूम यहां तक है, और इसको हमने कोई भी हीट नहीं दी हुई, मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को भी हमने सेम रखा हुआ है, तो बाकी प्रेशर हर चीज इस पे कांस्टेंट है, तो कुछ और इसका वॉल्यूम इतना है। ये और ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो ये पिस्टन मूव कर सकता है। फिर हम इसको लेके गए एक स्टैंड के ऊपर, स्टैंड से हमने इसको बंसन बर्नर के नीचे रखा, के ऊपर रखा, और इसको हमने हीट किया, तो इसका ये मूवेबल पिस्टन है, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये इसका वॉल्यूम ये इंक्रीज हो गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया, पहले इसका वॉल्यूम कम था, फिर इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वो कैसे हुआ? जब हमने नीचे से इसको टेम्परेचर दिया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अगर मैंने बताया था कि जो बॉयल चार्ल्स लॉ है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केल्विन स्केल पे एप्लीकेबल है। फर्ज करें अगर V1 मतलब वॉल्यूम पे आपका इतना वॉल्यूम है, 566 सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम है, और V2 आपका वॉल्यूम बनता है 746 वॉल्यूम, ये आपको गिवन है, और टेम्परेचर आपको दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया है, और ये आपको जो हमारे पास V2 है ये हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो T2 है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो उसका वॉल्यूम आया 746, जबकि जो T1 है ये हमारे पास है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास वॉल्यूम आया 566, ये हमारे पास वॉल्यूम आया। और हमने देखा कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। फर्ज करें अगर इसका आंसर आता है हमारे पास 56.6 और इसका आंसर आता है हमारे पास 7.46, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं है। मतलब अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करें तो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं आती। इसी तरह अगर हम इसको केल्विन के अंदर कैलकुलेट करें, केल्विन के लिए हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमने 273 की एडिशन करनी है। 273 को अगर हम जमा करते हैं इस 10 के अंदर तो हमारे पास आंसर है 283, और इसी 273 को अगर हम 100 में जमा करें तो आंसर आएगा 373। वॉल्यूम हमारे पास वही है 566 और 746, ये हमको गिवन है। तो हमने आंसर देखा कि 2 = 2, दोनों बराबर आ गए। ये इससे कट किया तो 2 आंसर आया, इसको इससे कट किया तो 2 आंसर आया। ये केल्विन स्केल पे हमारे पास ये बताता है कि एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि एक वैल्यू के इक्वल है, 2 = 2 आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड है ये इससे हमारे पास वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। ये देखें बहुत डिफरेंस है दोनों वैल्यूज के अंदर, और ये हमारे पास इक्वल नहीं थी आ रही। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर असल में होता क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है at constant pressure the volume of given mass of gas increase or decrease 1/273। मतलब अगर हमने गैस को टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होने से उसका 1/73 टाइम उसका जो मैस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। हर 1 डिग्री बढ़ाने से उसका मैस 1/273 इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कम किया तो इतना 1/273 टाइम उसका मैस कम हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये है BT = V0 + 1/273 T/273। मतलब एब्सोल्यूट वॉल्यूम जो है एट गिवन टेम्परेचर हमने निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है VT = V0। इधर VT क्या है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट प्रेशर एट टेम्परेचर, V0 हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि T क्या है हमारे पास टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल।
सेल्सियस स्केल के अंदर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे पुट करना है, ये हमने वॉल्यूम पुट करना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा एट गिवन टेम्परेचर, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले लेक्चर में हम करते हैं ग्राम लॉ के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एप्लीकेशन करेंगे, फिर हम एवोगैड्रोस लॉ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।